मैं प्रस्ताव करदा हां कि दा जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया जाए। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। बेअदबी के दोषियों के लिए अब पंजाब में माफी शब्द का कोई मतलब नहीं रह गया है। भगवंत मान सरकार द्वारा लाए गए बिल जगजोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक 2026 पर पंजाब के राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। अब ये विधेयक कानून बन चुका है। बताते चलें, बेअदबी का जुर्म जिसे क्राइम ऑफ सैक्रिलेज भी कहा जाता है, ये वो अपराध है जिसमें किसी धर्म के पवित्र प्रतीकों या धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था और पंजाब के नए संशोधनों के मुताबिक इसे गंभीर फौजदारी अपराध माना गया है। क्या है इस नए कानून में? उम्र कैद, दूसरा 25 लाख का जुर्माना। अब दोषी को केवल सजा ही नहीं बल्कि 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। तीसरा, गैर जमानती अपराध। गैर जमानती मिलने के साथ ही कानून और भी सख्त हो जाता है क्योंकि दोषी को आसानी से बेल नहीं मिलेगी। गौरतलब है, पुरानी सरकार के दौरान जो कानून थे वो बेअदबी के लिए बहुत कम सजा का प्रावधान रखते थे। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि दोषियों को जमानत मिल गई और वे कानून की खामियों का फायदा उठाकर छूट जाया करते थे। इस पर भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि हम शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस की तरह सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे बल्कि ठोस कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलिए अब जरा इस कानून की बारीकियां जानते हैं। कानून के मुख्य प्रावधान। जगत जोत संशोधन विधेयक 2026 ये कानून मुख्य रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से जुड़े मामलों पर लागू होगा। दोषियों के लिए उम्र कैद का प्रावधान है। अगर बेअदबी का कृत्य किसी साजिश का हिस्सा है तो दोषियों को न्यूनतम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। सजा के साथ साथ 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको जैसा बता चुके हैं, ये गैर जमानती अपराध होगा। इस तरह के केस अब कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय और नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती होंगे। मतलब पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी और बेल लेना भी इतना आसान नहीं होगा। डीएसपी स्तर की जांच। इस मामले की जांच किसी सामान्य पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि डीएसपी या फिर उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। गौरतलब है, इतने बड़े फैसले पर सियासत होना भी लाजमी था। इस बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये कानून ऐतिहासिक है। ये अकाली दल और कांग्रेस की मिलीभगत को बेनकाब करता है, जिन्होंने कभी सख्त कानून नहीं बनाया। वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इसे वेलकम स्टेप तो कहा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि सिर्फ कानून बनाने से बात नहीं बनेगी, कानून का पालन होना भी जरूरी है। हालांकि मान सरकार का दावा है कि इस कानून के बाद बेअदबी की घटनाओं पर लगाम लगेगी। बहरहाल मान सरकार के इस नए कदम और कानून को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। बहुत सख्त कानून बनाया गया है, स्टेट एक्ट है। पहले ये एक्ट मौजूद था लेकिन उसमें इतनी बड़ी सजाएं नहीं रखी गई थी। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेअदबी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उसको मानसिक रोगी बोलकर या कोई और वीक लिंक ढूंढकर बचा लिया जाता है। तो बहुत से भावनाएं जो है आहत हो रही हैं लोगों की।